आज की डेट में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में इकोनोमेट्रिक्स पूछी जा रही है, अच्छे लेवल की इकोनोमेट्रिक्स पूछी जा रही है। ऊपर ऊपर से बात करके ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, दिक्कत ये रहती है कि डिटेल में तो हमको पढ़ना है, बट डिटेल में सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। कई बच्चे डिटेल में पढ़ने के चक्कर में डेरिवेशन वगैरह सब चीजें डिटेल में, मतलब क्वेश्चंस वगैरह करने बैठ जाते हैं। वो डिटेल में नहीं पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है बट उसको ऑब्जेक्टिव वे में डिटेल में पढ़ना है। तो यही चीज अब कैसे, क्या डिटेल में पढ़ना है, क्या डिटेल में नहीं पढ़ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कैसे डिटेल में पढ़ना है, यही चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो अब जैसे ये है हेटेरोजिडासिटी, मल्टीकोलिनिटी, इसके बहुत सारे टेस्ट हैं। आप देखोगे मैं कोई भी आपको एक बुक रिकमेंड कर दूं, सारे टेस्ट नहीं उसमें दिए होंगे। गुजराती की बुक, कुटो साइंस की बुक, इकोनोमेट्रिक्स की अलग अलग, मतलब सभी में सारे टेस्ट ये वाले नहीं दिए होंगे, 2-3 टेस्ट दिए होंगे, 3-4 टेस्ट दिए होंगे मैक्सिमम। बट एग्जाम के लिए तो हमको सारे टेस्ट, इनके नाम पता होने चाहिए, है ना। तो यही चीजें आपको कोर्स में करवाई जाती है, क्योंकि मैंने अपने नोट्स ना 2-3 बुक्स को मिला के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ाने के लिए आपको बनाए, कि पढ़ाना भी डिटेल में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए पढ़ाना है। एक बुक से काम नहीं चलेगा, 2-3 बुक्स उठानी पड़ेगी, ठीक है। उन 3 बुक्स पर, इकोनोमेट्रिक्स की उन 3 बुक्स पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, जिन 3 बुक्स से मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ आपके लिए। सो जैसे अब हेटेरोजिडासिटी है, इसमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, गोल्डफेड, ग्लेजर, ग्राफिकल मेथड, पार्क टेस्ट, वाइट जनरल टेस्ट, ब्रूश पगान, फिर मल्टीकोलिनैरिटी, फ्रिश कन्फ्लुएंस, फरार ग्लोबल टॉलरेंस, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, हाई पेयर वाइज कोरिलेशन, ईगन वैल्यूज कंडीशन इंडेक्स, क्लेन रूल ऑफ थंब, ऑटो कोरिलेशन में डर्बिन वेटसन टेस्ट, नॉन न्यूमन स्कैटर डायग्राम, प्लॉटिंग रेसिडुअल्स अगेंस्ट टाइम, लजुंग बॉक्स, क्यू स्टैटिस्टिक। ये इतने सारे टेस्ट आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे हमारे कंटेंट में।